बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज बच्चों हम अपना नया एसएलओ स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से, विच इज आउटलाइन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स विद स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जरा आप देखो, पहले तो वो ओवरऑल आपसे कहता है कि आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोर्सेज बताओ। फिर सेकंड में हमें कहता है जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सोर्सेज बता रहे हो, साथ ही आप अमाइनो एसिड्स का भी स्ट्रक्चर डिस्कस करो। तो ओवरऑल हम प्रोटीन को इस एसएलओ में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन्स आपके पास हमारे सेल में पाए जाने वाले बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है जो तकरीबन सेल के हर प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से मुख्तलिफ है। एक तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में होती है वो भी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की तरह इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और एलिमेंट्स भी मिलते हैं जो सिर्फ प्रोटीन्स में होते हैं, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होते, जैसे नाइट्रोजन है और कुछ प्रोटीन्स में हमें सल्फर भी मिलता है। इसकी क्या वजह है ये आपको समझ आ जाएगी। असल में प्रोटीन्स जो है ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये पॉलीमर्स है या आप इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हो। अब प्रोटीन्स जो कि पॉलीमर है ये आगे से स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जो इनके मोनोमर्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स रिपीट होते हैं और मिल के प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड है इसमें आप देखते हो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मिलते हैं। चूंकि अमाइनो एसिड्स के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं जब अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है तो उसमें भी ये सब एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक, कहता है अमाइनो एसिड जो है जब प्रोटीन बना रहे होते हैं तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं। यानी अमाइनो एसिड्स जब प्रोटीन बना रहे हैं तो ये रैंडमली अटैच नहीं होते, बाकायदा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है जिसमें ये अमाइनो एसिड खुद को अरेंज करके प्रोटीन बनाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। हमारी बॉडी में बच्चों ये इंफॉर्मेशन लिख लो, तकरीबन 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अपनी बुक्स पे ये इंफॉर्मेशन लिखो, हमारी बॉडी में तकरीबन 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं इनमें हम देखते हैं मोस्टली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी आपकी पूरी बॉडी में 170 अमाइनो एसिड्स में से 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी तमाम प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। अभी इसको देखते भी हैं। अब अगर आप अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखो तो जनरली हम कहते हैं एक ग्रुप को छोड़ के तमाम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम होता है। आई रिपीट, इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जब आप इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो हर अमाइनो एसिड में एक ग्रुप चेंज होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। इस एक ग्रुप को चेंज करने से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसे आप कहते हो सेंट्रल कार्बन एटम। इसके साथ आगे से 4 ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच होते हैं। ये अलसईद की गर्ल्स क्यों बातें कर रही है? फर्स्ट रो में आपकी क्लास में टीचर नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन है और इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एमाइनो ग्रुप, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, नंबर 3 हाइड्रोजन एटम और नंबर 4 को हम आर ग्रुप कहते हैं। अब ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनमें से पहले 3 ग्रुप्स सभी अमाइनो एसिड में सेम होते हैं। सिर्फ आर ग्रुप जो है वो चेंज होता है तो आप कहते हो अमाइनो एसिड चेंज हो गया है। जब ये अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो हमें उन प्रोटीन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शन मिलते हैं जो सभी में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 2 सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, वो ग्लाइसीन
और एलानीन है। ये सबसे सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि इनका आर ग्रुप सबसे छोटा होता है, सबसे सिंपल होता है। अब ये सारी बातें यहां से देखो, हमारे पास ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। इसमें सेंटर के अंदर एक कार्बन है जिसे आप सेंट्रल कार्बन कहते हो। इस सेंट्रल कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमाइनो ग्रुप और तीसरा हाइड्रोजन का एटम। ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी अमाइनो एसिड का सेम होता है। आई रिपीट, 4 में से ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ये सभी अमाइनो एसिड में सेम होते हैं। चौथा ग्रुप जो है जिसको आप आर ग्रुप कहते हो, ये चेंज होता है। इसके चेंज होने से हमारे पास 20 किस्म के अमाइनो एसिड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आर ग्रुप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हाइड्रोजन एटम की शक्ल में हो सकता है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो आर को रिप्लेस कर सकता है वो है हाइड्रोजन का एटम। तो अगर आप सेंटर में कार्बन रखो, उसके साथ एसिड ग्रुप लगाओ, अमाइनो ग्रुप लगाओ, हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, और चौथा जो आर ग्रुप है उसकी जगह भी हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनता है। इसे बच्चों हम ग्लाइसीन कहते हैं। और सेकंड सिंपलेस्ट आपके पास तब बनता है जब आप इस आर की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3। ये जो अब आपके पास अमाइनो एसिड बना, इसे हम कहते हैं एलानीन। तो सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसीन और सेकंड लास्ट पे सबसे सिंपलेस्ट एलानीन होता है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हमारे पास एसिड ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम है, ये 3 सेम है। और चौथे पे मौजूद आर ग्रुप, यहां पे वेरिएशन आती है। जब यहां पे वेरिएशन आती है तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स में वेरिएशन आती है। आप आर ग्रुप बदलते जाओ, अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होके प्रोटीन बनाते हैं। इन 20 अमाइनो एसिड्स की डिटेल हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको सिमुलेशन दिखाता हूं, कल क्लास के अंदर इसको मजीद देखोगे। ठीक हो गया? अपने सर से आपने कहना है आपको इनको मजीद एक्सप्लोर करवाएं। अब ये देखो स्क्रीन पे ये तमाम 20 अमाइनो एसिड आपको शो हो रहे हैं। अभी हमने कौन सा पढ़ा है? हमने यहां पे सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसीन पढ़ा है। अगर आप देखो सेकंड रो में सेकंड नंबर पे ग्लाइसीन है, नजर आ रहे हैं? ये आपका सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसको अभी क्लिक करते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे। अब जरा अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहां पे वही चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई है। ये देखो सेंट्रल कार्बन है, राइट? सेंट्रल कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ एमाइनो ग्रुप अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन एटम है। चौथी तरफ जहां पे आर होना चाहिए था उसकी जगह पे भी हाइड्रोजन का एटम है। तो ये आपके पास सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसीन। ठीक है, सेकंड हमने देखा एलानीन, जो आपको स्क्रीन पे सबसे पहले नजर आ रहा है। अगर हम एलानीन को देखें तो यहां पे देखो, ये देखें, ये रहा सेंट्रल कार्बन, सेंट्रल कार्बन के साथ एसिड ग्रुप, यहां पे अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये रहा उसका हाइड्रोजन। 3 चीजें सभी अमाइनो एसिड की सेम है, फर्क आ रहा है आर ग्रुप में। यहां पे आर ग्रुप की जगह पे मिथाइल रिप्लेस हुआ है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास आर ग्रुप है जिसको हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो वेरी करते जाते हैं। बाकी सेम स्ट्रक्चर सभी में एक जैसा है। सभी के पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सभी के पास अमाइनो ग्रुप है, सभी में एक हाइड्रोजन का एटम है। जो चौथा आर ग्रुप है इसमें आती है वेरिएशन, जिस वजह से हम कहते हैं हमारे पास 20 तरह के अमाइनो एसिड है। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको हायर ग्रेड्स में काम आएगी उसको भी बच्चों लिख लो कि ये जो आपके पास
20 अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से 9 जो है ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ठीक है, आई रिपीट, जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारी प्रोटीन्स में, इनमें से 9th को हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ये जो 9 अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इन्हें बच्चों हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये आप सब अपनी बुक के ऊपर लिखो। इन 20 में से 9 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमें ये फूड से मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और बाकी के 11 अमाइनो एसिड जो हैं ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है, हमें बाहर से इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इन्हें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप ग्रेड 11 में डिटेल पढ़ोगे। अभी हम अमाइनो एसिड्स में से हर एक का नाम नहीं पढ़ेंगे, राइट? लेकिन आपके इल्म में हो कि इन 20 में से 9 वो हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं, जिन्हें आप कहते हो एसेंशियल, और 11 वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद बनाती है, इन्हें हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया है। ये अब वो अमाइनो एसिड है, ये आपस में मिलते हैं और मिलके प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इनमें एक बॉन्ड बनता है, हम इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आई रिपीट, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिल रहे थे तो वहां जो बॉन्ड बना था, इफ यू रिमेंबर, हमने उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया था। इसी तरह जब प्रोटीन के अंदर दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो इनके मिलने से जब बॉन्ड बनता है हम इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से मिलते हैं और मिलके प्रोटीन बनाते हैं जो कि अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? कहता है ये आपके पास डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है। अब आपने इस लफ्ज को अंडरस्टैंड करना है। अभी मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं तो इस दौरान वाटर रिलीज होता है। चूंकि वाटर रिलीज होता है तो हम इसके लिए डिहाइड्रेशन का नाम यूज करते हैं। और दो छोटे स्ट्रक्चर मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम इसके लिए सिंथेसिस का वर्ड यूज करते हैं। चूंकि प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान अमाइनो एसिड मिलते हैं और पानी रिलीज होता है, इसलिए हम कहते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, यहां पे देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो ताकि आपको सिमुलेशन में भी समझ आए। पहले तो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना सीखो। यहां पे हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये रहा इनका सेंट्रल कार्बन एटम, जिसके साथ एक तरफ एसिड ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है, तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ आर ग्रुप अटैच है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही है कि जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका एक तरफ एसिड ग्रुप है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है, तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथा उसके साथ आर ग्रुप अटैच है। अब जरा देखो, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है? एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है ये रिएक्ट करता है दूसरे अमाइनो एसिड के एसिड ग्रुप के साथ। बच्चों, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, जब दो अमाइनो एसिड आपका आपस में आके रिएक्ट करते हैं तो एक का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप, इनमें रिएक्शन होता है। और रिएक्शन कैसे होता है अगर मजीद डिटेल से देखो, एसिड ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन एटम होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास वाटर रिलीज होता है। ये जो अभी हमने बात की, जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो इनसे वाटर रिलीज होता है। ये वाटर कहां से आता है? एक अमाइनो एसिड के एसिड ग्रुप का हाइड्रोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, इनके रिएक्शन से पानी रिलीज होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये देखो, जिनके साथ मैं एरो लगा रहा हूं, ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को बच्चों हम
पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब यही चीज सिमुलेशन में देखो कि किस तरह से दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और यही अमाइनो एसिड जब बार बार आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये अटैच होके प्रोटीन बना देते हैं। यहां देखो हमारे पास दो अमाइनो एसिड हैं। आई होप आपको यहां पे सेंट्रल कार्बन की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। एक तरफ एसिड ग्रुप है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है। यहां देखो ये अमाइनो ग्रुप है और यहां इसका एसिड ग्रुप है। अब आपने इनका रिएक्शन देखना है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। अब आप इनका रिएक्शन देखोगे बच्चों। आई रिपीट, ये बातें आपने याद रखनी है, यही आपके की कंसेप्ट्स होते हैं। जब दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो एक का एसिड और दूसरे का अमाइनो ग्रुप ये आपस में रिएक्ट करते हैं। और मजीद डिटेल में जाओ तो आप कहते हो एसिड का OH और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं। यहां देखो अब जरा, ये देखो ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है जहां पे उसका एसिड ग्रुप शो हो रहा है। हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड आएगा और अगर आप गौर करो तो सेकंड अमाइनो एसिड का NH2 अमाइन ग्रुप है जो पहले अमाइनो एसिड की तरफ है। एक का एसिड और दूसरे का अमाइन ग्रुप। ये देखो ये जो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, यहां बॉन्ड टूटेगा। एसिड ग्रुप का OH उससे अलग होगा और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन उससे अलग होगा। ये देखो ये इस तरह से OH और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाएंगे तो हम कहेंगे यहां डिहाइड्रेशन हुई है। और बाकी के अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बचे हैं इनमें आप देखोगे कि ये जो एसिड ग्रुप का कार्बन है और अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है। अब बच्चों इनका आपस में बॉन्ड बनेगा। जब इनका आपस में बॉन्ड बनेगा तो इसी को तो हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ये देखो सी इनकी अरेंजमेंट हो रही है ताकि ये आपस में बॉन्ड बनाए। ये ले जी, जब आपके पास एक अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, इनका कार्बन और नाइट्रोजन आपस में आके अटैच हो जाते हैं तो हम इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो स्ट्रक्चर बना है क्या मैं इसको डाइपेप्टाइड कह सकता हूं? फॉलो कर रहे हो मुझे? दो अमाइनो एसिड के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना मैं उसे डाइपेप्टाइड कह रहा हूं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करनी है, ये जो डाइपेप्टाइड बना है अभी भी इसके एक किनारे पे एसिड ग्रुप है और दूसरे किनारे पे अमाइनो ग्रुप है। नोटिस कर रहे हो? जो डाइपेप्टाइड बन रहा है इसके पास एसिड ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह मजीद अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकता है। एक और अमाइनो एसिड आएगा और उसका अमाइन ग्रुप आके इस डाइपेप्टाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास यही प्रोसेस रिपीट होगा। अब आपके पास तीन अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तो आप कहोगे ट्राइपेप्टाइड बन गए। अगेन आप देखोगे उसमें भी ऐसे ही होगा कि आपके पास चेन के एक एंड पे एसिड ग्रुप होगा और दूसरे एंड पे अमाइनो ग्रुप होगा। यही वजह है कि जितने मर्जी अमाइनो एसिड मिलते जाएं हमारे पास हमेशा एसिड और अमाइन ग्रुप अवेलेबल रहता है, जिस वजह से अमाइनो एसिड मिलते रहते हैं और वो एक बड़ी सी चेन बनाते हैं जिसे आप प्रोटीन का नाम देते हो। जी हैंड रेज हुआ है किड्स एजुकेशन सेंटर। जी बच्चों क्या पूछना चाहते हो? वालेकुम सलाम। तो बेटा ये क्या बता रहा हूं तब से, स्क्रीन पे देखो। आई होप आप लोगों के नेट का इशू नहीं आता। ये देखें, ये एक अमाइनो एसिड है जिसका एसिड ग्रुप है, एक और अमाइनो एसिड आया और उसका अमाइन ग्रुप है। ये दोनों अब आपस में रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्ट इस तरह करेंगे कि एसिड ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन का एटम ये पानी की शक्ल में रिलीज हो जाएंगे। अब बाकी के जो दो अमाइनो एसिड हैं इनका कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे और मिलके बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो, ये अब दो अमाइनो एसिड हैं जो आपस में बॉन्ड बनाने लगे हैं।
जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो आप इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या है? अब आपके लिए ये समझना बड़ा आसान है। चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड? जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। जब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके पास जो पॉलीमर बनता है इसको आप पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन कहते हो। ठीक है, प्रोटीन उनका जनरल नेम है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो प्रोटीन असल में पॉलीपेप्टाइड होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है ऐसा पॉलीमर जिसमें कई पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए। चूंकि इसमें एक से ज्यादा अमाइनो एसिड है इसलिए हम कहते हैं इनमें कई पेप्टाइड बॉन्ड्स बने होते हैं। तो प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिनके अंदर आप देखते हो अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं और इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से हर प्रोटीन का शेप और उसका फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं। यहां देखो ये एक सिमुलेशन है, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। असल में बच्चों अब इस पॉइंट को आपने ध्यान से सुनना है और स्पेशली क्लास टीचर जब कल इन्हें रिवाइज करवाए तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास प्रोटीन फंक्शन हो जाती है ना, अपना काम शुरू कर देती है, तो आपको प्रोटीन दो तरह की नजर आती है। या तो आपको इस तरह से फाइबर फॉर्म में मिलती है जिसे आप कहते हो फाइब्रस प्रोटीन, या फिर वो आपको ग्लोबुलर शेप में मिलती है जिसे आप कहते हो ग्लोबुलर प्रोटीन। जब प्रोटीन फंक्शनल होती है तो वो शेप के लिहाज से या फाइब्रस होती है या ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। लेकिन जब आप इनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसके 4 लेवल है। आई रिपीट, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसके 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। इसकी हम सिमुलेशन भी देखेंगे लेकिन अभी डायग्राम से समझो। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर आप कहते हो वो स्ट्रक्चर है जहां पर अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो, जहां पे अमाइनो एसिड एक सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं, आप इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर से आपको अमाइनो एसिड्स की तादाद का पता लगता है। देख रहे हो कि अमाइनो एसिड की तादाद क्या है और वो किस सीक्वेंस के अंदर अरेंज है, इसे आप कहते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर इनके अंदर नए बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर कंप्लेक्स होता है और आपके पास सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनता है। सिमुलेशन देखो, वहां से आपको यह चीज रियलाइज होगी कि हमारे पास जो प्रोटीन है इसके 4 लेवल है। ये देखो बच्चों, ये जो स्ट्रेट चेन में आपको डिफरेंट सर्कल नजर आ रहे हैं, हर एक सर्कल एक अमाइनो एसिड को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इन बातों को समझो, ये आपको आगे काम आएंगी। ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, क्या आप इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद बता सकते हो? गिन के बता सकते हो। अगर आपको अमाइनो एसिड्स के नाम आते हैं तो आप इनका सीक्वेंस भी बता सकते हो कि कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में नहीं होती, प्रोटीन्स के अंदर कंप्लेक्सिटी आती है। यहां पे देखो, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये आपस में एक दूसरे के अराउंड क्वाइल होते हैं और क्वाइलिंग की वजह से हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है। नेक्स्ट लेवल में आप देखते हो, ये देखो, अब वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे के साथ रैप कर गया है। ठीक है, इस बात को मैं यहां अगर ड्रॉ करके समझाऊं तो ये देखें, हमारे पास अमाइनो एसिड है, जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमें इनकी तादाद का भी पता लगता है और इनके सीक्वेंस का भी पता लग रहा होता है। आप कहते हो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर हम देखते हैं
कि इनमें बॉन्ड बनने से ये हेलिकल फॉर्म में आ जाते हैं, आप कहते हो ये इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर मजीद कंप्लेक्सिटी आती है और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं ये मजीद एक दूसरे के राउंड रैप करता है। ये मजीद एक दूसरे के राउंड रैप करता है तो तकरीबन एक गोल सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। इसे बच्चों आप टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हो। ये देखो जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आपका वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना है। लेकिन बात यहां नहीं रुकती, जब आपके पास इस तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलते हैं तो ये मिलके हाईएस्ट लेवल बनाते हैं प्रोटीन का, जिसे आप कहते हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहां पे देखो रेड और ब्लू टर्शियरी स्ट्रक्चर मिले और इन्होंने मिलके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना दिए। तो ये 4 लेवल है। अब आपने जल्दी से इसको देखना है। प्राइमरी लेवल, इसमें कॉइलिंग हुई, सेकेंडरी लेवल, मजीद कॉइलिंग हुई, टर्शियरी लेवल। जब टर्शियरी लेवल की प्रोटीन्स आपस में मिली तो इन्होंने मिलके क्वाटरनरी लेवल बना दिया। ये वो 4 लेवल्स हैं प्रोटीन्स के जो आपको इनके स्ट्रक्चर में मिलते हैं। और जब प्रोटीन्स इन लेवल को अचीव करती हैं और सेल के अंदर अपना काम शुरू करती हैं तो हम कहते हैं कि वो शेप के लिहाज से 2 तरह की है, या तो वो फाइबर्स की शेप में होती है या ग्लोबुलर की शेप में होती है। तो हमारे पास प्रोटीन फाइबरस और ग्लोबुलर होती है। लेकिन इनके अंदर डिटेल में जब हम जाते हैं तो हमें वहां पे 4 लेवल मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। क्लास टीचर्स ने कल इस बात को बच्चों को मजीद इलैबोरेट करना है, हमें डिटेल में नहीं जाना लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए। फंक्शंस की बात करें तो प्रोटीन्स आपके सेल में हर जगह है, हर स्ट्रक्चर में है, हर फंक्शन में है, सेल के हर प्रोसेस के अंदर ये हिस्सा लेती हैं। अगर आप साइटोप्लाज्म के अंदर देखोगे तो साइटोप्लाज्म में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वहां प्रोटीन्स होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में प्रोटीन्स का हिस्सा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देखते हैं ये हमें एनर्जी बना के देते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हम देखते हैं ये चीजों की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये प्रोटीन्स वहां पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और चीजों की ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। जब प्रोटीन्स केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं तो आप इन्हें एंजाइम्स का नाम देते हो। ये मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, बहुत बेसिक बातें हैं, आपके टीचर आपको इसको मजीद इलैबोरेट कर देंगे कल के लेक्चर में। अगर प्रोटीन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले तो बच्चों आप इन्हें एंजाइम्स कहते हो। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखते हो हमारे हेयर में और हमारे नेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन होती है जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनाती है। और हमारे टिश्यूज के अंदर भी एक प्रोटीन होती है जिसे आप कहते हो कोलेजन प्रोटीन। और वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। इसका काम होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाना। ठीक है, आपके लंग्स के अंदर जो एयर है उस एयर के अंदर है ऑक्सीजन, लेकिन वो एयर लंग्स से टिश्यूज तक लेके जाना इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम होता है। और लास्टली, हमारी बॉडी में जब बाहर से जर्म्स एंटर होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, इन्हें किल करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडीज जो आपको बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं, ये भी असल में प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोटीन की सिग्निफिकेंस है, उनके फंक्शन है। इनका सोर्स क्या है? आप मीट ईट करते हो, फिश लेते हो, एग लेते हो या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, तो इनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। याद आया? एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जिन्हें आप खुद नहीं बना पाते, इसलिए हमें ये फूड से चाहिए होते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हम बना लेते हैं। तो वो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो आपको इन फूड सोर्स से मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट से अगर हम देखें कौन सा सोर्स हो सकता है, तो लेग्यूम्स है, बीन्स है, नट्स है और ग्रेन्स है जिनमें प्रोटीन पाई जाती है। तो ये आपका एसएलओ था जहां हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोर्स पढ़े और साथ ही साथ
अमाइनो एसिड्स का भी स्ट्रक्चर देखा जो प्रोटीन बना रहे थे। हमने क्विकली पढ़ा है, लेकिन जो मेन आइडियाज है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, उनमें आपस में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है, ये सारी बातें आपने सिमुलेशन के साथ देखी हैं। कल क्लास टीचर जो है वो आपको यही बातें रिपीट करवाएंगे। जहां आपका कोई कंफ्यूजन हो आप उनसे पूछें, नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछें। अभी तक कोई क्वेश्चन? एसएलओ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। ऑल गुड? चलें जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।